बात एक घोटाले की करते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल जहां मरीजों की जांच होनी थी, वहां ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा था कि आंकड़े सुनकर सभी दंग रह गए। साइंस हाउस नाम की एक निजी कंपनी ने 4 साल की मरीजों की मेडिकल की जांच की आड़ में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर लिया। इतनी सारी जांचें दिखा दी जिनका आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। विधानसभा में जब मामला उठा तो पूरा घोटाला सामने आ गया। क्या है घोटाला, इस रिपोर्ट में देखिए। साइंस हाउस बना फर्जीवाड़ा हाउस। 4 साल में कर दी 12 करोड़ से ज्यादा जांच। ये आरोप नहीं, तथ्य है जो विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकारे हैं। विभाग ने माना कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। निजी कंपनी साइंस हाउस ने 3 साल 11 महीने में 12 करोड़ 84 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों की जांच कर दी और इसके एवज में स्वास्थ्य विभाग से 943 करोड़ रुपए वसूल लिए। कंपनी ने सामान्य रेट से 25% ज्यादा पैसा वसूला। विभाग को भेजे बिल में 9% SGST और 9% ही CGST लिया है, जबकि अधिकतर जांचें GST के दायरे से बाहर है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठने के बाद ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने 68,000 पेजेस का जवाब दिया है, जिसे लेकर जयवर्धन सिंह का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब 68,000 पन्नों में जवाब दिया गया है। मुझे पेन ड्राइव में जवाब मिला। आप 7 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ ब्लड टेस्ट करा रहे हो, जबकि मेरा ये दावा है कि मुश्किल से 7 करोड़ की आबादी के 10% लोग कराते होंगे जांचें अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो बंद ही पड़े हैं सब जगह, उससे भी कम 20% साइंस हाउस के मालिक को, मेरे पास उसकी, अब इसमें बहुत तो मिले हुए हैं। कांग्रेस विधायक के बयान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि उन्हें पूरी जानकारी दी गई है। वो चाहे तो घर से भी सवाल कर सकते हैं, कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पे विभागीय स्तर पर और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इसका परीक्षण करके और जो भी इसमें उचित कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। इस कंपनी पर ED की रेड हो चुकी है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इन सारी बातों के बावजूद कंपनी को जुलाई 2025 में 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। साइंस सेंटर को लेकर विधानसभा में सवाल लगाया गया और सवाल में जानकारी मिली कि 4 साल के भीतर कंपनी को 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कंपनी पहले भी सवालों के घेरे में रही है। इससे पहले इनकम टैक्स और ED ने कार्रवाई करके ये पता किया था कि इस कंपनी के मालिक का दुबई में कारोबार है, दुबई में मेडिकल उपकरण बनते हैं और मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा में अब ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। घोटालों का घर बने साइंस हाउस पर इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप हैं। मई 2020 में साइंस हाउस को सरकारी अस्पतालों में वेट लीज मॉडल पर जांच सेवा देने का ठेका दिया था। 2020 से 2023 के बीच कई अस्पतालों में मशीनें खराब होने के बाद भी कागजों पर जांचें जारी दिखाई गई। विधानसभा में पेश किए गए दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी ने एक ही मरीज के खून के सैंपल बार बार लेकर एक दिन में ही 3 से 4 टेस्ट करा दिए। कई बार बिल बढ़ाने और गलत रिपोर्ट की खबरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस कंपनी के साथ सत्ता पक्ष के लोग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं, तभी तो घोटाले के साइंस हाउस पर सरकार मेहरबान है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो साइंस हाउस का ये फर्जीवाड़ा सिर्फ एक कंपनी के फर्जीवाड़े का मुद्दा नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर लोगों की जान और इलाज की जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपए की जांचें, भारी भरकम बिल और GST में गड़बड़ी और मशीनें खराब होने के बावजूद कागजों पर चलती और बनती रिपोर्टें, ये सब बताता है कि मामला कितना गहरा और गंभीर है। अब सवाल ये है कि विधानसभा में तथ्य सामने आने के बाद क्या सिर्फ जांच और कार्रवाई की बातों से काम चलेगा या फिर जिम्मेदारों पर ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। और इन जिम्मेदारों में सरकार के कुछ पुराने अफसरों के भी बड़े नाम हैं, जिन्होंने साइंस हाउस को ठेका देने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है।